पैर पसार कर नीचे की तरफ अंगूठा छुआ के डांट के बोले, शर्म नहीं आती है, बहू होकर के ससुर को मुंह दिखाती है। चलो नीचे। हाँ, यमुना मैया कालिंदी जी हैं और कालिंदी भगवान की पत्नी है। 8 पटरानियों में एक पटरानी है कालिंदी, वो भगवान की पत्नी है। तो भगवान बोले, नीचे हो जाओ, खबरदार जो ऊपर आई। तो यमुना जी बोली, क्यों? बोले, यदि तुम ऊपर आई तो ससुर जी तुम्हारा मुंह देख लेंगे और शादी के पहले मुंह देख लें, पोल खुल जाएगी। चलो नीचे। तुरंत यमुना जी नीचे बहने लगी। अब नंद बाबा ठाकुर जी को ले गए, बसदेव जी ठाकुर जी को ले गए। कहाँ? नंद बाबा के भवन में। नंद भवन में पहुंचे, वहां पर यशोदा मैया सो रही थी। लाला को रख दिया, लाली को उठा लिया और लौट के वापस आ गए। भैया एक बड़ी गजब की बात है। पूछो क्या? पूछो क्या? जब तक नंद बाबा ठाकुर जी को लिए थे तब तक कोई पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी नहीं लगी। लेकिन जैसे ही लाला को छोड़कर लाली को लाए, यानी भगवान को छोड़कर भगवान की माया को लाए, तो फिर से दरवाजे बंद हो गए और हथकड़ी लग गई। सीधा सा तात्पर्य है, जब तक तुम भगवान को पकड़े रहोगे बंधन से खुले रहोगे, और भगवान को छोड़कर माया को पकड़ लोगे तो भगवान के ही कृपा से तुम बंधन में पड़ जाओगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब वसुदेव जी तो वापस आ गए। अब गोकुल की बात सुनो। ये नंद बाबा कौन है? बोले, भैया गोकुल के नंद हैं। इन पे 9 लाख गैया है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम यशोदा है। अच्छा, हाँ, ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। पर इनके घर में एक लफड़ा हो गया था। क्या? 80 साल के डुकरा है गए, संतान नहीं हो रही थी। कई उपाय कर लिए पर ना छोरा हो गए ना छोरी। गांव में महात्मा आए तो नंद बाबा ने निमंत्रण किया, बाबा जी हमारे घर पे चलो। अच्छा चलो। अब महात्मा घर पे आए, बढ़िया रबड़ी खवाया, मालपुआ खवाया, चकाचक चमचम खवाया, आहा मक्खन का बड़ा बड़ा लौंदा खवाया, घी दूध की कोई कमी थी नहीं, बढ़िया खवाया। महात्मा अपने पेट पर हाथ घुमा घुमा के खूब मालपुआ खाए, गुजिया खाए। आनंद आ गया महात्माओं को, चमचम खा के, रसगुल्ला खा के। आहा डकारते हुए महात्मा बोले, बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा बोले, महाराज एक आशीर्वाद तो सही है, दूसरों गलत है। क्यों? दूधो तो खूब नहा रहे पर पूत है ही नहीं है। कहां से फले जब संतान ही नहीं है? कहां से फली वो तो? अच्छा ये बात है, कोई संतान नहीं? ना ना ना, कोई संतान नहीं। अच्छा तो बाबा तुम हमें रोज भंडारा भर करवाओ। अब हम जब तक तुम्हारे घर में रहेंगे, भजन करेंगे, जब तक तुम्हारे संतान नहीं है जाएगी। और सुनो, छोरा होगा। नंद बाबा बोले, महाराज भोजन की तो कोई कमी नहीं, भगवान की बड़ी दया है। 9 लाख गैया है, चाहे जितनो दूध पियो, चाहे जितनो मक्खन खाओ, चाहे जितने मालपुआ खाओ, पर कहीं ऐसो ना हो कि एकदम खाई खा जाओ बेटा होए ना। तो महाराज हमें बड़ा बुरा लगे। ना ना ना, हम महात्मा है, ऐसे कच्चे बच्चे महात्मा नहीं है, पक्के महात्मा है। जो कह दिया सो कह दिया। बात भी सही है, सच्चे महात्मा जो कह देते हैं वो भगवान को करना ही पड़ता है। जैसे आज वो आई थी ना माता जी, 23 साल बाद उनको संतान हो। 23 साल बाद है। अब 23 साल बाद बुढ़ापा आ गया। कल रात को यहीं पर तो आई थी जुड़वा बच्चे लेकर के, बेटियां लेकर के। 23 साल बाद आशा छोड़ दी थी, डॉक्टरी फेल हो गया, पर बस सन्यासी बाबा के मूड में आ गया। इनके घर पे किलकारी गूंजनी चाहिए, एक नहीं 2-2 किलकारी एक साथ गूंज रही है। तो संतों की बात पर भगवान को दया करनी पड़ती। महात्मा बोले हम भजन करेंगे, नंद बाबा बोले महाराज खूब करो, हम खूब खवाएंगे। अब हुआ क्या, महात्मा रुक गए और खुशखबरी आने का समय आ गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो महात्माओं ने एक माला नंद बाबा को दे दी, ले बाबा तुम भी रोज माला जप, बेटा होगा बेटा। तो हुई तो थी बेटी, पर महात्माओं के चक्कर में अदला बदली हो गई, बेटी से बेटा हो गया।
भाग्य में तो बेटी थी, पर महात्माओं की वाणी लग गई बेटा होगा। तो देखो भाई लाली और सुबह लाला बन गया। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब महात्माओं ने कहा ले बाबा जल्दी समय आ गया, माला जप ताकि लाला घर पे आ जाए। नंद बाबा ने माला ले ली, रोज जप करें, जो मंत्र का नाम मंत्र दिया, गोपाल जी का मंत्र दिया, वही जप करने लगे नंद बाबा। लेकिन जब धीरे धीरे 9 महीना बीत गए, शुभ समय आ गया भगवान के प्रकट होने का। नंद बाबा छोरा के चिंता के चिंतन के चक्कर में मंत्र भूल गए। अब कौन सा मंत्र जप रहे जरा सुनो। ऐसे बैठे हैं गांव के बीचों बीच गोकुल में, माला हाथ में लिए और जप रहे, हे भगवान अभी तक बेटा नहीं हुआ, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अभी तक छोरा नहीं हुआ, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अभी तक छोरा ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अभी तक छोरा ना भयो, अब हुई है सो का हुई है। ये मंत्र का जप करने लगे। धीरे धीरे वो दिन आ गया नंद बाबा के घर पर। रात को सब सो गए, रात्रि में लाली हुई, पर वसुदेव जी